जोशीमठ में भूधसाव से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु प्री फैब्रिकेटेड भवनों का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जोशीमठ में भूधसाव से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु उद्यान विभाग की भूमि और ढाक में संचालित प्री फैब्रिकेटेड भवन निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया है कि निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करें, साथ ही कोई भी आवश्यकता हो तो तत्काल संज्ञान में लाया जाए। आपदा प्रभावितों के लिए ढाक में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के सहयोग से कार्यदायी संस्था RWD के माध्यम से प्री फैब्रिकेटेड भवन बनाए जा रहे हैं। ढाक में विद्युत लाइन भी बिछा दी गई है। यहां पर समुचित आवासीय व्यवस्थाएं भी जुटाई जा रही हैं। पुनर्वास हेतु प्रभावितों के लिए ढाक में जल्द ही प्री फैब कॉलोनी बनकर तैयार हो जाएगी। वहीं जोशीमठ में TCP तिराहा के पास उद्यान विभाग की भूमि पर प्री फैब निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। यहाँ पर 1 BHK तैयार हो गया है, जबकि 2 BHK व 3 BHK भवन का कार्य अंतिम चरण में है। जिलाधिकारी ने जोशीमठ नगर क्षेत्र के गांधी नगर व सिंहधार वार्ड में विभिन्न आवासीय भवनों के दरारों की स्थिति और JP परिसर मारवाड़ी में हो रहे पानी रिसाव का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। आवासीय भवनों में दरारों के आकलन हेतु क्रैकोमीटर लगाए गए हैं। वहीं JP परिसर में पानी का रिसाव 540 LPM से घटकर 16 LPM हो रहा है, जो कि पूर्व की तरह सामान्य हो गया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की, साथ ही कहा कि प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। 2 हफ्ते से तो स्थिति में ठहराव आया था और नीचे जो JP में पानी का रिसाव था उसमें भी बहुत उसकी गति बहुत कम हुई थी, करीब 16 LPM तक पहुंच गया था। जो अभी 1-2 दिन से हमें कुछ रिपोर्ट्स मिली हैं, तो कुछ घर ऐसे जहां पर पहले से क्रैक थे उसमें वाइडनिंग की रिपोर्ट्स आई हैं और कुछ 5 घर ऐसे हैं जहां पर नए घरों में भी बिल्कुल हल्की दरारें हमें परिलक्षित हुई हैं। तो उन घरों को, उन लोकेशंस को हम मॉनिटर कर रहे हैं। हमने क्रैक मीटर्स भी वहां पहले से लगा रखे थे और डेली बेसिस पर मॉनिटरिंग सेक्टर अधिकारी के माध्यम से चल रही है। जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी लगातार संपर्क में हैं, तो अगर ऐसी स्थिति आती है कि हमें कोई एक्शन लेना पड़ता है तो उसके लिए तैयार हैं। बट अधिकांश जो ये क्रैक्स पड़े हैं ये ऐसे घर थे जहाँ पर अभी लोग नहीं रह रहे थे। 1-2 घर ऐसे थे जो लोग रह रहे हैं, तो उनको हमने मॉनिटर करने के लिए बोला है। अगर स्थिति ऐसी आती है उनको शिफ्ट करना पड़ता है तो उनको भी करेंगे। देखिए, इसमें हमें 3 हट हमें तैयार करके देनी थी। तो ये जो उद्यान विभाग की भूमि है, यहाँ पर कहीं पर मोटे मोटे बोल्डर और थोड़ा जो यहाँ की मिट्टी थी उसमें इनको बोल्डर को तोड़ने में थोड़ा टाइम लगा, जिसकी वजह से निर्माण में थोड़ा विलम्ब हुआ। लेकिन अब कोई ऐसी स्थिति नहीं है, काम प्रगति से चल रहा है और जल्द ही ये मॉडल हट बन के तैयार हो जाएंगे। साथ ही साथ 15 हट हमारे ढाक में भी बन रहे हैं। तो जो लोग इसमें अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे कि किस तरह का उनको एक ट्रांजिशन शेल्टर किस रूप में चाहिए, तो उनके सुझाव लेते हुए आगे की भी जो इस तरह के प्री फैब्रिकेटेड हट बनने हैं वो उन्हीं के ही सुझाव के अनुरूप बनेंगे।